तो यहाँ पे दे रखी है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का मतलब है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे आ गया बायोमोलिकुलर। SN1 में जो दे रखा था वो दे रखा था आपको यूनिमोलिकुलर, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड। लेकिन यहाँ पे दे रखा है आपको बायोमोलिकुलर, यानी कि दो मॉलिक्यूल पे ये चीज़ डिपेंड करेगी, एक एल्काइल हैलाइड, दूसरा हमारा बेस यानी कि न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये जो रिएक्शन है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, ये एल्काइल हैलाइड और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के बीच में होगी। जबकि SN1 रिएक्शन में क्या हो रहा था कि एल्काइल हैलाइड और वीक न्यूक्लियोफाइल था हमारा, लेकिन यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, हैलाइड को हटा देगा और प्रोडक्ट बना देगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे OH नेगेटिव, हैलाइड को हटा देगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। SN2 मैकेनिज्म, यहाँ पे क्या होगा, पहले बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूटेगा, फिर उसी समय पर कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड टूटेगा, नहीं बॉन्ड बनना चालू हो जाएगा। यहाँ पे देखो, और इसके बीच में बॉन्ड बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, हमेशा क्या करेगा, दस द न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक टू द अपोजिट टू द हैलोजन। हैलोजन की हमेशा अपोजिट में वो अटैक कर, यहाँ पे देखो हमेशा अपोजिट साइड से अटैक करेगा। ठीक है, सीधी साइड अब मैं बताता हूँ अपोजिट साइड क्या होता है। OH नेगेटिव अगर ऐसे अटैक करे तो सीधे सीधे, लेकिन अगर वो इधर अटैक करने की जगह अगर वो इधर की साइड से अटैक करता है, जैसे यहाँ पे ये कर रहा है, तो उस साइड को अपोजिट मानते हैं, उल्टी साइड। अगर वो सीधे सीधे यहाँ पे आके अटैक करता है तो सीधे, लेकिन वो अगर इधर से आके अटैक करता है जैसे यहाँ पे कर रहा है, तो वो अपोजिट साइड है। तो इसी तरह यहाँ पे कहा गया है कि हैलोजन के अपोजिट साइड वो अटैक करेगा। ये रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट से होकर गुजरती है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल और हैलोजन अटैचमेंट रहता है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट आधा पर्दा उसमें अटैच होता है और आधा पर्दा ये टूट गया होता है। ठीक है, पार्शियल का मतलब होता है आधा, और डिटैचमेंट का मतलब अलग होना, आधा अलग हो चुका होता है, ये आधा जुड़ चुका होता है। ट्रांजिशन स्टेट, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है। तो ये रहा हमारा ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट ऐसा स्टेट होता है, यानी कि ये पीक वैल्यू होती है, एक हाईएस्ट वैल्यू। जैसे कहते हैं ना, कोई भी काम हो उसमें हमें अपने मैक्सिमम तक पहुंचना चाहिए, तो एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, हैज़ द हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी अमंग अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स। कोई भी स्ट्रक्चर हो उसमें मतलब इंटरमीडिएट के कंपेरिजन में इसकी ज़्यादा वैल्यू होती है और इसकी ज़्यादा संभावना होती है प्रोडक्ट बनाने की। मतलब ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ना, तो पॉसिबिलिटी है कि प्रोडक्ट अच्छा खासा बनेगा आपको। रिएक्टेंट में मतलब वापस बैकवर्ड नहीं होगा, प्रोडक्ट आपका अच्छा खासा बन जाएगा, इसकी ये खासियत होती है। ग्राफ से अच्छा समझ, तो ये रहा आपका ग्राफ, ये आपका रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट से आपका ट्रांजिशन स्टेट बना, फिर आपका इंटरमीडिएट, फिर ट्रांजिशन स्टेट, फिर आपका प्रोडक्ट। तो ट्रांजिशन स्टेट हमें देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये ऊंचा, यानी कि एक पीक वैल्यू होती है, एक हाई एनर्जी वाली वैल्यू होती है। इंटरमीडिएट मैंने बताया था जो बीच में बनता है। इंटरमीडिएट जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में जो बनने वाला, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनने के समय रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा होता है, प्रोडक्ट बनना होता है, तब ये बीच में जो स्टेप बनता है वो इंटरमीडिएट बनता है। मध्यवर्ती में जो मैंने बताया था ट्रांजिशन स्टेट होता है जो हाईयर होता है। इंटरमीडिएट के कंपैरिजन में इसकी एनर्जी हाई होती है, जैसा कि ग्राफ में दिख रहा है, एनर्जी हाई होती है। और ट्रांजिशन स्टेट की संभावना इतनी ज़्यादा होती है कि ये इंटरमीडिएट से आप रिएक्टेंट तो बना सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट भी बन सकता है। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट से क्या है, आप रिएक्टेंट में वापस नहीं लौट सकते। आप ट्रांजिशन स्टेट से आप सीधे प्रोडक्ट बनाओगे अच्छा खासा, इसके बाद अच्छी खासी संभावनाएं होती हैं। ये दे रखा है आपका, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हुआ है मिथाइल ब्रोमाइड का, किसकी प्रेजेंस में, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में, जिससे आपका मिथाइल एल्कोहल बनना है। प्रोसीड बाई SN2 मैकेनिज्म, फिर इससे आगे आपकी SN2 मैकेनिज्म यहाँ पे स्टार्ट हुई है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि आपका हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। हाइड्रोलाइसिस देखिए, हाइड्रोलाइसिस ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल एक वाटर क्या है, वो केमिकल बॉन्ड को तोड़ता है, एक या एक से अधिक केमिकल बॉन्ड को तोड़ता है। खुद तो टूटता ही है, साथ ही साथ जो रिएक्टेंट होता है उसको भी तोड़ देता है, उसको भी अलग कर देता है।
खुद के घर में भी आग लगाता है और दूसरों के भी घर में भी आग लगाता है। खुद तो डूबेंगे, दूसरों को भी ले डूबेंगे, ये सिस्टम है इसका। तो रिएक्टेंट यहाँ पे टूटेगा, ये H पॉजिटिव ये OH नेगेटिव में टूटेगा, ये H जो है इसके पास चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज और OH नेगेटिव इसके पास चला जाएगा, तो दो प्रोडक्ट आपके बन जाएंगे। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें वाटर टूटता है और खुद अकेला नहीं टूटता, केमिकल बॉन्ड को भी तोड़ के लेता है, दूसरों को भी तोड़ देता है वो, और उनके साथ अलग अलग प्रोडक्ट बना देता है। ये वाला रिएक्शन आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है, OH यहाँ पे ऐड हो जाता है और HBr जो है वो Na के साथ चला, मतलब H2 मतलब हाइड्रोलाइसिस हो रहा है ना, तो OH CH3 के पास आ गया और जो बचा हुआ H है वो HBr ले गया। ये इसकी प्रेजेंस में हो रहा है, इसके साथ रिएक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी प्रेजेंस में हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है ना। तो यहाँ पे H2O का रोल है, OH नेगेटिव इसके पास, H पॉजिटिव इसके पास। मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, ये आपने ले लिया, इसको ओपन कर दिया, यहाँ पे OH नेगेटिव लिया। अब मैंने बताया था कि ये हेलोजन की अपोजिट साइड से अटैक करेगा, तो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। ये आपका ट्रांजिशन स्टेट बन गया, जो मैंने बताया था हाई एनर्जी वाला स्टेट होता है, ये बहुत एनर्जी होती है इसमें, ये इसकी वजह से संभावनाएं बढ़ जाती हैं प्रोडक्ट बनने की। तो इसमें आधा पर्दा ये अलग हो गया होता है और आधा पर्दा ये अटैच हो गया होता है, तो यहाँ से आपका Br निकल जाएगा और फाइनली आपका जो प्रोडक्ट है ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे OH पॉजिटिव आपका अटैच हो गया, इधर की साइड था वो उधर से आपको रिवर्स करके ऐसे दिखा दिया, तो आपको प्रोडक्ट बन गया। अब बात करें काइनेटिक्स की, इसकी जो रेट है SN2 मैकेनिज्म की एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करती है, क्योंकि ये बायोमोलिकुलर है। बायोमोलिकुलर इसमें दो मॉलिक्यूल आते हैं, एक एल्काइल हैलाइड एक न्यूक्लियोफाइल, जबकि SN1 मैकेनिज्म में ऐसा कुछ नहीं था। इसका मतलब है कि दोनों रिएक्टेंट जो इन्वॉल्व होंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होंगे। ये देखो दोनों स्टेप इन्वॉल्व हुए, एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों को इसमें लिया गया। जबकि आपको SN1 मैंने आपको साफ साफ बताया था, उसमें एल्काइल हैलाइड को लिया था, लेकिन यहाँ पर केवल एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों को लिया। इसलिए ये बायोमोलिकुलर होती है और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया था। फैक्टर कौन कौन से उसको अफेक्ट करते हैं, SN1 SN2 को, सबस्ट्रेट होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, सॉल्वेंट होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री, लिविंग ग्रुप, इनको मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ। ये देखो SN2, यहाँ पे क्या है, स्टीरिक इंट्रेंस बढ़ेगा जैसे जैसे हम प्राइमरी से लेके सेकेंडरी से लेके टर्सरी में बढ़ते जाएंगे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसका बढ़ेगा। स्टीरिक इंट्रेंस आपको बता देता हूँ क्या होता है। स्टीरिक इंट्रेंस ये रहा। स्टीरिक का मतलब होता है, प्रोसीड का मतलब आपको पता है कि आगे बढ़ना होता है। स्टीरिक का मतलब होता है एटम का अरेंजमेंट। स्टीरिक इंट्रेंस यानी कि ये चीज़ बन जाती है तो आपका जो रिएक्शन है वो स्लो हो जाती है, रिएक्शन स्लो हो जाती है आपका, ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा तो वो वाहन स्लो हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे स्टीरिक इंट्रेंस है, बाधा, एटम ज़्यादा अरेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन जो है इसमें बड़ा मॉलिक्यूल कौन है, CH3, और हाइड्रोजन छोटा मॉलिक्यूल। अगर हाइड्रोजन रहते हैं तो कम ट्रैफिक है, और CH3 आ गए तो बड़ा ट्रैफिक हो गया। बड़े वाहन हैं ये छोटे वाहन हैं, ठीक है। अब देखो ये सिस फॉर्म है, सेम साइड में, ये अपोजिट साइड में ये ट्रांसफॉर्म है। ये कम स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप बड़े वाहन हैं, इनके बीच में कम दूरी है तो ये ज़्यादा ट्रैफिक कॉज करेंगे। और यहाँ पर भी बड़े वाहन हैं, ये दूर दूर खड़े हैं तो ट्रैफिक कम होगा। यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होगा क्योंकि दूरी इनके बीच में कम है, लेकिन ये दूर दूर रहेंगे, 1-1 किलोमीटर 500 मीटर, तो ट्रैफिक कम रहेगा, ये स्टेबल ज़्यादा रहेगा, ये अच्छी खासी रिएक्टिविटी देगा। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि रिएक्टिविटी ज़्यादा किसकी होगी, 1 डिग्री की ज़्यादा होगी। 1 डिग्री पर कम मिथाइल ग्रुप होंगे तो वो अच्छा खासा रिएक्टिव होगा, लेकिन 3rd डिग्री इतना रिएक्टिव नहीं होगा। SN1 रिएक्शन में क्या होगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है जैसे जैसे हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी से जाते हैं। यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा हो जाती है। इसकी जो सबस्ट्रेट की जो बात थी यहाँ पे ये यहाँ पे डिस्कस हो चुकी है। हाँ, न्यूक्लियोफाइल को आप देखो क्या है इसमें। SN2 रिएक्शन में हम क्या ले रहे थे, हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले रहे थे, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मैंने बताया था कि नेगेटिव चार्ज होते हैं, जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। और SN1 रिएक्शन में हम वीक न्यूक्लियोफाइल को लेते हैं, और जो कि न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं। और ये रहे उनके कुछ एग्जांपल। तो ये तो न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट हो गया, सबस्ट्रेट का इफेक्ट इसकी रिएक्टिविटी से बता दिया मैंने। सॉल्वेंट और बचा है आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री।